यही बात यहां कह रही हैं मां कुंती कि हे गोविंद, हे जगत गुरु, भव प्रवाहो उपरमम पदाम्बुजम, तुम्हारे चरणों की ध्यान करके, स्मरण करके, उनके आश्रित होकर के तुम्हारी लीलाओं का 3 काम किया, श्रवण, गायन, कीर्तन और चौथा स्मरण। जिन्होंने किया है उन्हें संसार से उपरामता और आपके चरणों में प्रीति, गुरुओं में श्रद्धा है, विप्रों में प्रेम जिनको हुआ है, तो समझ लो कथा सार्थक हुई है। और मैं ऐसी कथा हमेशा से सुनती चली आई हूं। कौन कह रही है? कुंती कह रही है। तो ऐसे के जीवन में दुख क्यों आने लगा? भाई दुख तो तब आएगा कि सुख दुख में सुमिरन सब करें और दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए को होय। भक्तों के जीवन में छोटी मोटी परीक्षाएं आती हैं, उन्हें दुख नहीं कहते। यदि क्लास में बच्चा परीक्षा नहीं देगा तो आगे वाली क्लास में कैसे जाएगा? तो भक्तों के जीवन में छोटी मोटी परीक्षाएं आती हैं, उन्हें दुख नहीं कहते। दुख तो अलग चीज है और परीक्षा अलग चीज है। भगवान जैसे कुम्हार होता है, ऊपर से चोट मारता है और अंदर से सहारा देता है, ऐसे ही भक्त के जीवन में भीतर से परमात्मा सहारा बन करके खड़ा होता है। लेकिन ये बात कुछ दिन बाद समझ में आती है कि भगवान सहारा दे रहा था, नहीं तो हम तो टूट गए होते, हम तो ऐसा हो गया होता, वैसा हो गया था। तो भीतर से भगवान सहारा देता है। ये परीक्षा ऐसे कष्ट मत समझना। और परीक्षा तो जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, आगे वाली क्लास में जाने के लिए एग्जाम, परीक्षा जरूरी है। कष्ट अलग बात हो गई, दुख अलग बात हो गई। संसार मारता है तो ये नहीं देखता कहां लगेगी, लेकिन जब बाप मारता है या मां मारती है तो मारना भी बड़ा तरीके से होता है, हैं? पीठ पे ही लगेगा। और जिसमें मां मारती है उसको तो और भी अलग है, वो तो तीन घंटा तक डंडा ढूंढेगी, वो पाई ना रो भाई, और डंडा डरे जन कितनी डरी बाप मिल ना रो। ऐसे ही परमात्मा की, संसार का तो प्यार भी खतरनाक है, और गुरु की और परमात्मा की तो मार भी बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी फायदेमंद है। तो भैया इस प्रकार से कुंती बुआ ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे आप चाहिए। बड़ी प्यारी बात कही कि मुझे खिलौने मत दे देना संसार के, ये छोटे छोटे खिलौने मिल जाते हैं, मान है, प्रतिष्ठा है, बड़ाई है, ये है, वो है ना। चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, और कुछ खिलौने नहीं, मुझको सिर्फ तू चाहिए। ये है कुंती की मांग। यदि हमारी सही तरीके से समझी जाए तो ये कुंती की मांग है। उसके बाद भैयाओ भगवान पितामह भीष्म के पास में गए हैं।